वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर और सरोजनी नगर से शॉपिंग करने के लिए मेरे भाई आए हुए हैं गांव से। वन इज चिंटी, वन इज चश्मिश और ये तो है यही, सबको पता ही होगा, ये तो मेरे साथ घूमती रहती है। इसका ये तो मेरे साथ हमेशा ही होती है। हम लोग हमेशा साथ में ही जाते हैं। तो अभी हम लोग ना अभी हम लोगों को पहुंचने में टाइम लगेगा और हम लोग ना सोच रहे हैं कि यार हम लोग बस से जाएं या मेट्रो से जाएं, और जो भी मोस्ट चीपेस्ट होगा और मोस्ट सूटेबल होगा, जल्दी से जल्दी पहुंचाएगा, वो रूट मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। तो पहले हम लोग डिसाइड कर ले, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर दिल्ली में आपको कहीं जाना है और आप एक लड़की हो तो आपके लिए सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता जो रास्ता पड़ेगा वो होगा बस का। तो हम लोगों ने भी सोचा यार हम लोग भी बस से जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इतनी देर वेट किया, पर 15-20 मिनट या 10-15 मिनट तो किया ही होगा। उतनी देर में बस नहीं आई तो हमने मेट्रो का रूट लिया और फिर हम लोग मेट्रो में चढ़ गए। मेट्रो में चढ़ते ही इन लोगों ने ना ऐप दिखाना शुरू कर दिया। भाई इतनी बदतमीजी कर रहे थे, कैमरे में घुसा जा रहा था। दरअसल हम लोगों ने मेट्रो का रूट इसलिए लिया था क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। दिल्ली में लड़कियों के लिए बस फ्री और लड़कों के लिए भी टिकट्स बहुत कम पैसों में अवेलेबल है, तो इसलिए सबसे चीपेस्ट वे है बस का। बस फाइनली हम लोग सरोजनी नगर के मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट, और पूरे रास्ते इतनी चिकड़ इतना शोर मचाना इन लोगों ने, भाई बहुत ज़्यादा। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, वैसे पूरे रास्ते किसी का भी मुंह बंद नहीं था। अब हम हुए हैं सरोजनी नगर से, मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर निकले हैं और बाहर निकलते यहाँ पे हमको इयररिंग्स दिख गए बहुत सारे, और इयररिंग्स जो थे यहाँ पे ये 100 के 5 जोड़ी दे रहा था, यानी 20 रुपये के एक जोड़ी। इयररिंग्स बहुत प्यारे प्यारे थे। मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि मुझे अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम सदर में गई थी तब भी मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे। ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई शायद, लेकिन हाँ मैंने उस टाइम में बहुत पैसे खर्च किए थे। तो फ़िलहाल मैं डिसाइड करके गई थी कि मैं स्टार्टिंग से शॉपिंग नहीं करने लग जाऊँगी, पहले सारी चीज़ें देखूँगी, उसके बाद डिसाइड करूँगी कुछ लेना या नहीं। लेकिन हमारा जाने का जो मोटिव था वो था चिंटू के लिए, मतलब मेरे भाई के लिए कपड़े लेके आना। तो हम लोगों ने सोचा कि हम सबसे पहले ना कपड़े लेने के लिए चलते हैं, तो हम लोग चल दिए मार्केट की तरफ। और यहाँ पे ना एंटीक्स की ज्वेलरी यार इतनी प्यारी प्यारी थी ना, सच में मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहाँ से ना 2-4 जोड़ी तो मतलब कम से कम झुमके और गले के लिए ना अपना सेट वेट कुछ ना कुछ लेके चलूँ। बहुत प्यारी एंटीक्स की ज्वेलरी थी और 100-50 रुपीज़ में ये ज्वेलरी थी, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी थी। और यहाँ हमने इन वुलन टी शर्ट के प्राइस लिए, जो कि 350 रुपये में ईच वुलन टी शर्ट थी, और 200 रुपये की थी हाई नेक। 200 रुपये में ये वाइट कलर की जितनी भी पैंट हैं, ट्राउज़र हैं, 200 रुपये का इनका प्राइस था। सेम प्राइस यहाँ पे जो जीन्स थी इनका भी था, या फिर 100 रुपये था मे बी। आगे बढ़ के 80 रुपये में ये टी शर्ट थी, जो कि हमने नहीं ली क्योंकि हमें चिराग के लिए कपड़े ढूंढने थे। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ये मोस्ट ट्रेंडी कुर्ते थे, जो कि 450 रुपये ईच प्राइस था। फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो ज़्यादा अच्छे से सारी वीडियो तो नहीं बना पाए, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे। सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी ये सरोजनी नगर में लॉन्ग स्कर्ट, जो कि जस्ट 250 रुपीज़ में, और घेर इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना। अगर आप रील बनाने के शौकीन हो या डांस के शौकीन हो तो आपको यहाँ जाना चाहिए और स्कर्ट ज़रूर लेके आनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, शर्ट्स वगैरह देखी, जीन्सेस थी, और ये पर्दे जस्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100 रुपीज़ में 2 थे, मतलब सस्ता था, बहुत सस्ता था। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत चीपेस्ट प्राइसेस में है, बट मुझे नहीं लगा कि बॉयज़ के हिसाब से कुछ भी अच्छा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से आप अगर किसी भी अपने लोकल मार्केट में चेक करोगे तो इससे सस्ता आपको और इससे अच्छा मिल जाएगा बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया है, नो डाउट।
थोड़ा सा आगे बढ़े और बॉयज़ के लिए जहाँ भी शर्ट टी शर्ट हमें कुछ भी दिखा हमने वो लिया। और यहाँ गर्ल्स के कुर्ते थे जस्ट 100 रुपीज़ में यार, 100 रुपए के कुर्ते मिल रहे थे। आगे बढ़े तो फिर हमें यहाँ पे एक अम्मा जी बैठी हुई दिखी जो एक राजस्थानी या जयपुरी स्टाइल में कढ़ाई नहीं होती है उस टाइप के पर्स बेच रही थी ये अम्मा जी यहाँ पे। और 100 रुपीज़ का ईच पर्स था, चाहे आप कोई सा भी लो, जो कि देखने में ना लुक वाइज बड़े ही प्यारे लग रहे थे। मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मेरे पास लेकिन है ऑलरेडी तो मैंने यहाँ से ये भी परचेज नहीं किया। और फिर हम फिर से आगे बढ़ दिए चिराग के लिए कपड़े ढूंढने। लेकिन रास्ते में जो भी मिल रहा था मैं कैप्चर कर रही थी। ये कुशन कवर्स थे यहाँ पे जो कि बड़ी प्यारे लग रहे थे, टेबल के कवर। 150 या 200 रुपये में आपको ये टॉप मिल रही थी जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी यार देखने में ना, कितनी मतलब थोड़ी शाइनी सी। आप इसे पार्टी वेयर भी कर सकते हो, मतलब इजीली कैरी कर सकते हो किसी पार्टी वगैरह में भी। बहुत प्रिटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा शाइनी शाइनी सी। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमको दिखी ये जो टॉप्स थी, मतलब थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में थी ये टॉप्स। और ये भी 100 या 150 रुपीज़ में थी। गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया है अफोर्डेबल प्राइसेस में, लेकिन मैं इस टाइप के कपड़े पहनते नहीं हूँ, वेस्टर्न वियर था। 150 रुपये में था जस्ट, तो लड़कियों के लिए बहुत सही है। और ये जो टॉप थी मात्र 100 रुपीज़ में थी। और आपका दिमाग तो बड़ा ख़राब था क्योंकि उसके लिए कपड़े कहीं मिल नहीं रहे थे। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन फिर मुझे दिखी है स्कर्ट्स जो कि जस्ट 200 रुपीज़ में थी। मैंने पहले जो आपको दिखाया वो 250 में थी। फिर ये भैया घेर दिखा रहे थे, तो घेर इतना बड़ा है, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। 150 रुपीज़ में जस्ट यहाँ पे जीन्स अवेलेबल थी, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स के लिए थी, बॉयज़ के लिए नहीं थी। बहुत जगह ढूंढा जहाँ पे भी थोड़ी अफोर्डेबल प्राइस में लग रही थी, वो सारी गर्ल्स के लिए थी, बॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं था। बॉयज़ के लिए उतना ही प्राइस था जितना प्राइस आप अपने आसपास की किसी नॉर्मल मार्केट में जाके पता करोगे, किसी शॉप में जाके पता करोगे। 900, 1400 या 1000 या फिर 800, मतलब उस टाइप की बहुत महंगी महंगी थी। लेकिन लड़कियों के लिए जस्ट 100, 150, 200, मतलब इतने इतने में सब चीज़ें अवेलेबल थी। देखो सामने भी ना ये 100 रुपीज़ में वुलन टॉप्स मिल रही हैं गर्ल्स के लिए। क्या मतलब नाम लिखा हुआ शर्ट पे भी बोल रहे हो? हाँ, लड़की के लिए है जी। यहाँ भी ना एक बॉयज के लिए अच्छा लग रहा है कलर मल्टी सा। हाँ, लड़की के लिए ले ले तो खुला ले ले, लड़की का ही कह रही। आगे बॉयज़ के लिए वुलन टी शर्ट दिखी थी जो कि 250 में अवेलेबल थी। अंदर जाके देखा 400 में थी, लेकिन एटलीस्ट उसको फिट आती और उसको पसंद आती तो हम लोग अंदर शॉप में गए। और बाहर ना एक उधर पे टी शर्ट जो लगी है ब्लैक कलर की, ये हमें अच्छी लगी थी, लेकिन ये चिराग को बहुत टाइट आ रही थी। और बेल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थी आपको 100 रुपीज़ में, 150, 200, मतलब जो भी लुक वाइज हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेल्ट हैं। आपको जैसी भी बेल्ट चाहिए, जिस टाइप की ड्रेस के लिए चाहिए, सब अवेलेबल था। और हम लोग शॉप में फिर अंदर गए, हम लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छा दिखता है तो यहाँ पे ले लेते हैं। इवन चिराग ने, गोपाल ने, दोनों ने यहाँ पे पहन के भी ट्राई किया, लेकिन कोई बहुत ढीला आ रहा था, कोई बहुत टाइट आ रहा था, और जो ठीक आ रहा था वो इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, बहुत देर टाइम बर्बाद किया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं फिट हुआ, उसको नहीं अच्छा लगा। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और ये जो झुमके थे जस्ट 50 रुपीज़ के थे। सच्ची बताओ ना, मुझे इयररिंग्स का बड़ा शौक है, तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं इयररिंग्स वगैरह देखना। फिर यहाँ पे ये लोग फिर से कहने लगे कि चलो देख लेते हैं। 200 रुपीज़ के प्लाजो और लॉन्ग स्कर्ट्स और सब कुछ अवेलेबल था। और ये जो थी ये स्वेटर अच्छे लगे मुझे, बॉयज़ के लिए सिर्फ यही अच्छे लग पाए, मतलब पूरी मार्केट में घूमे हमें यही अच्छे लगे थे। 200 रुपीज़ में स्वेटर थे ये जो कि बड़े प्यारे लग रहे थे, और ऐसा भी नहीं था कि यूज है या समथिंग, नहीं, बिल्कुल न्यू थे और बड़े प्यारे लग रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ से 2 स्वेटर परचेज़ किए। बेचारा चिराग, इसकी हालत इतनी बेकार हो रही थी ना, शक्ल रोने को तैयार लग रहा था बेचारा, देख देख के इसको ऐसे लग रहा था मार्केट पूरा घूम लिए यार, इसके लिए कपड़े ही नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोग ना इतना थक गए थे क्योंकि मेरे शोल्डर पे ऑलरेडी एक बैग था बहुत बड़ा था जो कि बहुत वेटफुल भी था। तो मैं बार बार साइड में बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन वही ना कि सब लोगों को साथ में घुमाना था मुझे। यहाँ भी 150 में बहुत सारी टी शर्ट्स टॉप्स अवेलेबल थी। और ये जो शर्ट थी ये भी बॉयज़ के लिए नहीं थी, ये भी गर्ल्स की थी। आशी भी देख रही थी कि उसको कुछ अच्छा लगे, पर यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़े चिराग के लिए कुछ देखने के लिए। फिर हम लोग को दिखी ये वुलन टी शर्ट्स, इनमें से कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छी लग रही थी। और चिराग को क्या है कि उसने कुछ टी शर्ट्स को उसका ये था कि मैं इस टाइप पहन चुका हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा भाई चिराग वैसे भी बहुत ज़्यादा चूजी है, मतलब इतना ज़्यादा डिमांड्स रखती है ना उसकी कि उसको मैं नॉर्मली मार्केट में लेके भी निकल जाऊँ तो मुझे थका देता है। पूरी मार्केट घूम लेगा और उसको ना कहीं कुछ चीज़ पसंद नहीं आएगी, इतना घूमेगा इतना घूमेगा। एक बार मैं उसको ना शूज़ दिलाने के लिए गई थी, पूरी
मार्केट घुमा दी भाई बंदे ने, लेकिन उसको शूज़ पसंद नहीं आए और ऐसे ही खाली हाथ वापस आना पड़ा। फिर ये टी शर्ट देखी थी जो कि मुझे भी अच्छी लग रही थी लुक वाइज, और छोटी वाली सिस्टर को, शिवी को भी, लेकिन चिराग भाई साहब उनको ये पसंद नहीं आई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि कोई और टी शर्ट अच्छी लगे, लेकिन फिर कहाँ ही मिलती। और कोई टी शर्ट हमें अच्छी नहीं लगी, ये हमें अच्छी लगी तो ये उसे अच्छी नहीं लगी। थोड़ी थोड़ी फिटिंग लगाने की लग रही होगी इसके मन में, है ना? वुलन कपड़े ऐसे होते हैं थोड़े बहुत तो लूज नहीं पहनोगे तो कंफर्टेबल नहीं लगेगा मैडम। हाँ वही तो कह रही हूँ, समझेगा लड़का तब ना। फाइनली चिराग को यहाँ भी कुछ पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे ना मुझे वाइप्स दिखे थे। मैं आपको याद हूँ सदर मार्केट से मैंने ना 30 रुपीज़ का ईच पैकेट लिया था। यहाँ पे पूछा तो 50 रुपए का वाइप्स का एक पैकेट था। बताओ यार हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब मैं तो बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करूँ ऐसे, और मैंने लिया भी नहीं था ऑनेस्टली, इसीलिए कुछ, क्योंकि मुझे दिख रहा था जब साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो फिर हम लोगों ने बाहर निकले। मेरा तो मन था कि हम लोग बाहर निकल जाएं, लेकिन शिवी और सब लोग कह रहे थे कि यार थोड़ी देर और देख लेते हैं, क्या पता चिराग के लिए कुछ ढंग का मिल जाए। सॉक्स वगैरह लिए फिर हम लोग मार्केट से बाहर निकल आए। जब हमें कुछ भी कपड़े नहीं मिले तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, ये लोग फिर से गए देखने के लिए, एक दो शॉप थी और मुझे दिखी यहाँ पे एंटीक्स की ज्वेलरी, तो मैं फिर से रेट लेने लगी। 50 में, 100 में, 150 में यहाँ पे ये जो गले के थे ये अवेलेबल थे। 100 रुपये और 150 रुपये में एंटीक्स की ज्वेलरी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये जो स्लीपर्स थी ना, ये जस्ट 200 रुपीज़ में थी। हील्स देख रहे हो, मतलब थोड़ी ठीक ठाक हील है। मार्केट में जाओगे ना आराम से 300, 350, 400 इतने तक में देगा। सरोजनी नगर में हुआ सबसे बुरा हादसा जो कि मेरे साथ हुआ। बाहर निकलने पे जो बंजारे टाइप होते हैं वो एक बैठी थी, तो मुझे लगा चलो मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ इनसे। तो मैंने पूछा कितने रुपए हैं, तो उन्होंने बोला 10 रुपये। मुझे लगा कि ये 10 रुपये एक हाथ के हैं, क्योंकि मैंने खुर्जा में लगवाई थी तो 10 रुपये में पूरा हाथ लगाया था, जिसमें कलाई पे भी ये बूटे रखे थे, ठीक है। तो जब मैंने इनसे पूरे हाथ पे मेहंदी लगवा ली, मैं भी आराम से मेहंदी लगवा रही थी, तो मैंने जब मेहंदी पूरे हाथ पे लगवा ली तो उसके बाद जब मैं खड़े होकर इनको 20 रुपये देने लगी तो कहती हैं क्या है ये। मैंने कहा क्या है, मतलब पैसे हैं आपके, आप काट लो अपने 10 रुपये और दे दो। तो कहती है 10 रुपये का एक फूल है, गिन लो कितने पैसे हुए, कितने फूल हैं तुम्हारे हाथ पे। भाई साहब उस टाइम ऐसे लगा जैसे मेरा हार्ट निकल के मुंह से बाहर आ जाएगा। मतलब इतने सारे बूटे, काउंट करना मेरे हाथ पे कितने बूटे लगे होंगे। बाद जब मेरी सिस्टर ने गिना कि 12 बूटे हैं, और ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई। 120 रुपये की मेहंदी, इतना गुस्सा आ रहा था उस पर। मैंने कहा देखो तुमने 10 रुपये बोला था, मुझे लगा 10 रुपये में हाथ है, हमारे खुर्जा में लगवाते हैं। तो एक ज्ञान भी खेलने लगी, वो जमाने गई है वो। मैंने कहा मैं कोई 19s की नहीं हूँ, मैं इसी जमाने की, मुझे अच्छे से पता है, मैंने लास्ट ईयर ही लगवाई है 10 रुपये में मेहंदी। इतनी बहस करने के बाद मैंने इसको 70 रुपये दिए, उसमें भी ये एक्टिंग दिखा रही थी दुनिया भर की। तब भी मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं अपनी साइड से भी ना ये फालतू दे रही हूँ 60 रुपये, ठीक है ना। पूरे रास्ते सब लोग मेरा मजाक बनाते आए कि 120 रुपये में। मैंने इसको इतना उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा नहीं, पर मैंने इसको इसके सामने ही बोला। मैं कहा मुझे पता होता ना तो मैं 120 रुपये में ये गोबर से लिपवाती अपने हाथ पे, इतना मलूक है ये। और मेरे भाई बहन भाई पूरे रास्ते मेरा जीना हराम कर दिया, मुझे ताने सुनाते आए। और मुझे भी ना इसे देख देख के, जब भी मैं अपने हाथ को देख रही थी ना, मुझे तब इतना गुस्सा आ रहा था। फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए और वहां से ही हम लोग वापस आने लगे। मेट्रो स्टेशन पे बैठे हम लोगों ने पानी वानी पिया, क्योंकि बड़े प्यासे थे हम लोग। और पूरे रास्ते इन लोगों ने मेरा दिमाग खा लिया। 120 रुपये की मेहंदी, 120 रुपये की मेहंदी। उसके बाद भी चिराग की शॉपिंग नहीं हुई थी, तो हम लोग फिर मेट्रो स्टेशन पे गए। रेलवे स्टेशन पे मैंने वेट किया और ये लोग चांदनी चौक से चिराग की शॉपिंग करा के लेके आए। उसके चक्कर में हमारी ट्रेन भी छूट गई और फिर हम लोग ना बहुत रात में घर पहुंचे थे। आप लोग भी देख लो मेरी 120 रुपये की मेहंदी, और ये कितने की होनी चाहिए थी वो भी बताना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।